क्या लगता है अब आगे मनीष कश्यप के साथ क्या होगा? मनीष कश्यप का तो भैया भविष्य उज्जवल है। उज्जवल है क्योंकि नैतिकता, अपने ही पार्टी में है, नैतिकता उनके अंदर है। नैतिकता बहुत बेटर करती है ना कि मैं काम किस नियति से कर रहा हूँ, किस नियत से कर रहा हूँ। हाँ। समझे ना? हाँ। तो वो बहुत बेटर करती है। पवन सिंह को बीजेपी ने निकाल दिया, क्यों निकाल दिया? बीजेपी ने उनके मैनेजर की छोड़ के क्यों चला गया? क्यों हीरोइन इनके सेट से भाग जाती है काम करने के लिए? तो कहीं तो मानसिकता खराब पड़ रहा है ना, इसलिए इसी वजह से कह रहा हूँ बीजेपी एक ऐसे हीरे को छोड़ देगी। हाँ। बिहार में तो अपने हीरा ही समझते हैं, मैं बहुत बड़ा हीरा हूँ, ठीक है ना, मुझसे बड़ा कोई स्टार है नहीं। अरे भैया आप तिवारी जी के गाने सुन के देखिए, कोई अश्लीलता नहीं, कोई उसमें ऐसी चीज नहीं, बिल्कुल उनका नाम देखिए हर जगह, लोग कसमें खाते हैं उनके नाम की, और तुम क्या बात कर रहे हो? स्वामी जी, मनोज तिवारी से 4 दिन पहले मनीष कश्यप मिले हैं, सॉरी पवन सिंह से मनीष कश्यप मिले लखनऊ में जाकर। मेरे पास खबर ये आई थी कि मनीष कश्यप को पवन सिंह ने लखनऊ में बुलाया है मिलने के लिए। अब मनीष कश्यप गए पवन सिंह से मिलने, क्या मायने हो सकते हैं? क्योंकि देखिए, एक कलाकार है, दूसरा पत्रकार है। अब दोनों का एक दूसरे के फील्ड से कोई लेना देना नहीं है जी। एक ही फील्ड से लेना देना है, वो है राजनीति जी। कॉमन फील्ड दोनों के लिए एक ही है, राजनीति है जी। तो हमें लग रहा है कि अगर ये मेल मिलाप हुआ है तो पक्का इस पे राजनीति को लेकर के कोई बातचीत हुआ होगा। आपको नहीं लग रहा है कि शायद हो सकता है कि पवन सिंह अपने पार्टी में बुला रहे हो, अपने नए पार्टी का गठन करे, और उसमें भोजपुरी के और भी कुछ कलाकार जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, जैसे गुंजन सिंह थे जी, और भी 1-2 लोग थे जी, जो लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, उनको अपने पार्टी में शामिल करे पवन सिंह, और मनीष कश्यप को भी अपने पार्टी में रख रहे ताकि पार्टी मजबूत हो जाए, क्योंकि मनीष कश्यप बहुत बड़ा चेहरा है। मनीष कश्यप अगर पार्टी में जाते हैं उनके तो पार्टी मजबूत तो हो जाएगी बिहार में। देखिए मनीष कश्यप मुझे लगता है उनको ज्वाइन करेंगे। उनकी इतनी हैसियत नहीं है पवन सिंह की जो पार्टी को चला सके। पार्टी चलाने के लिए डेडिकेशन चाहिए होता है, त्याग चाहिए होता है, और कर्म करना होता है लोगों के लिए। इन्होंने क्या कर्म किया? इनके दोनों लड़के बिगाड़े, लोगों के लड़कियां बिगाड़ी है इन्होंने। ये कर्म है कोई? आप अपने गायन के माध्यम से एक क्रांति ला सकते हो, आप समझ रहे हो ना? क्रांति आ सकती है और लोग आपके पैर छुएंगे। अगर लोग आपके कर्म के आधार पर पैर छुए, समझ में आता आओ मेरे पैर छुए, हमारे पैर नहीं छुएंगे, भोजपुरी बोली बात है, हमारे पैर नहीं छुओगे तो तुम्हारी उन्नति नहीं हो सकती, प्रगति नहीं हो सकती। ये इनके वाक्य हैं, समझे ना? तो इनका कोई फ्यूचर नहीं है। अगर मनीष कश्यप इनके पास जा रहे हैं तो सिर्फ बातचीत करके वहां से लौटाएंगे, ये बहाना बना के जाएंगे। उनकी पार्टी में कोई फ्यूचर नहीं है। अच्छा, आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरे बीजेपी को कैसे संगठित करके रखा। दूसरे हमारे मोदी जी, इन्होंने संगठित करके रखा। योगी जी, क्योंकि एक आदमी पूरी दुनिया बदल सकता है, लेकिन उसके पास अश्लीलता के अलावा कुछ भी नहीं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि भले ही मिल लिए हो दोनों, लेकिन मनीष कश्यप कभी उस पार्टी में जाएंगे नहीं, उनके साथ नहीं जाएंगे। मनीष कश्यप बीजेपी के ही रहेंगे, भाजपा के ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन स्वामी जी, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले मनीष कश्यप का फेसबुक पेज हैक हो गया था। अच्छा। अब फेसबुक पेज हैक हो गया था तो मनीष कश्यप मनोज तिवारी पे खूब बरसे थे, खूब बोल रहे थे। अच्छा। कि मैं छोड़ूंगा नहीं, आज लोगों को हेल्प करना चाहिए, लेकिन लोगों ने मुझे हेल्प नहीं किया, मैंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, मेरे लिए लोगों ने कुछ नहीं किया। मतलब मनीष कश्यप का सीधा कहना ये था, मतलब घुमा फिरा के, कि भैया देखिए आपके कहने पे मैंने भाजपा ज्वाइन कर लिया, आपके कहने पे मैंने चुनाव लड़ना बंद कर दिया, मैंने चुनाव नहीं लड़ा आपके ही कहने पे, और आज मेरे साथ गलत स्थिति आ गया, गलत समय आ गया, तो आप मुझे हेल्प नहीं कर रहे हैं। ये साफ साफ कहना था मनीष कश्यप का, यही कहना था। वो खुल के नहीं कह रहे थे, लेकिन कहना उनका यही था। तो इसीलिए ये कयास लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि बीजेपी से और मनमुटाव चल रहा है, और पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि वो मनोज तिवारी के साथ नहीं दिख रहा है। मनीष कश्यप पहले लगातार मनोज तिवारी के साथ दिख रहे थे, लेकिन अभी नहीं दिख रहे हैं। तो इसीलिए कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि मनीष कश्यप का मनोज तिवारी के साथ मनमुटाव हो, बीजेपी के साथ मनमुटाव हो गया हो, इसीलिए वो कहीं पवन सिंह के साथ न चला जाए। नहीं, पवन सिंह के पास कोई बैकग्राउंड नहीं है ना पॉलिटिक्स का। क्या बैकग्राउंड है पॉलिटिक्स का? कोई पॉलिटिक्स का उनको एबीसी नहीं पता। पैसा तो है ना। पैसे से क्या होता है? पैसा तो सब कुछ करवाती है। अरे तो राहुल गांधी और पैसे की कमी है क्या? कुछ कर पा रहे हैं वो? कुछ नहीं कर पा रहे। 99 सीट पे अटक गए, 90 सीट पे। पैसे से सब कुछ नहीं होता, कर्म होता है बहुत। लेकिन 99 सीट 100 सीट कम तो नहीं होता है। अरे भाई साहब कितने में से आए? 400 में से आए ना। क्या वैल्यू उसकी? जहां एक समय में इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग इनके वोट होते थे कांग्रेस पार्टी के, आज पप्पू गांधी ने 100 पे लाके खड़ा कर दिया। 100 पे भी लाके नहीं है वो। पप्पू गांधी कह रहे हैं आप। और तो है ही तो वो। आप एक बात बताइए ना, उसके बारे में बोलने वाली बहुत सारी बातें। हम अभी बात कर रहे हैं पवन सिंह के ऊपर और बाकी मनीष कश्यप के ऊपर। उन पवन सिंह का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है और पैसे के बल पे कुछ नहीं कर सकते वो। क्या आप क्या कहना चाहते हो कि बोतल देके वोट लेंगे? क्या कहना चाहते हो? कर्म के आधार पे होते हैं। सुनिए भाई साहब, मेरे बिहार में ऐसे नेता हैं जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, बलिया में ऐसे नेता हैं जमीनी स्तर पर काम करते हैं। उनका एक बार वो खड़े हो जाएंगे तो वो जीत जाएंगे। इनको कोई जानता नहीं है, समझे ना? इनको बस ये कहते हैं लौंडा नाच नचाने वाले। मुझे तो भोजपुरी आती नहीं है, लेकिन वहां जाते ही वो है, उन लोगों कैटेगरी के आदमी है। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा सा फ्रेम में आ जाइए आप।
लेकिन स्वामी जी, मेरा ये कहने का मतलब है कि आप कह रहे हैं कि पवन सिंह है ना, लवंडा है, ये है वो है, लेकिन वही पवन सिंह, वही लवंडा, आपकी भाषा में अगर कहा जाए, वही पवन सिंह कारा ये मेरी भाषा नहीं है, हाँ ये तो इनकी भाषा है। ठीक है, पवन सिंह आप कह रहे हैं, वही पवन सिंह काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा को पीछे छोड़ देते हैं। जिस उपेंद्र कुशवाहा के लिए योगी जी प्रचार करते हैं, मोदी जी प्रचार करते हैं, अमित शाह प्रचार करते हैं, राजनाथ सिंह प्रचार करते हैं, उस उपेंद्र कुशवाहा को पीछे छोड़ देते हैं और 2,74,000 वोट लाते हैं। कम तो नहीं हुआ है अभी? नहीं, वो ठीक है, वो आप मैसिव उस पर मत देखिए उसको, तो समझ में आएगा आपको। हाँ। छोटी मोटी चीजें तो कोई भी जीत जाता है। हाँ। जब केजरीवाल बने थे, लड़ रहे थे, तो जिसको भी जानता नहीं था वो जीत गया था। लेकिन आप ये कहना चाहते हैं कि भले ही कहीं चुनाव ना विधायक सांसद बन जाए, लेकिन पार्टी बना के राजनीति नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाए ना, ना ना ना, ये नहीं कर सकते राजनीति करनी ही नहीं आती। अगर राजनीति करनी आती है तो ये किसी से पैर नहीं छुपाते अपने, समझे ना। लोग इनका आदर सत्कार करते हैं, जो इनके सेट पे लड़के थे वो आदर सत्कार करते हैं, गाली थोड़ी बकते हैं इनको जो गाली दे रहे हैं। तो पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि मुझे पता है कि मेरे सामने वाले को सम्मान देना है, सम्मान लेना है। ये ना तो विपिन मुखिया को पता है, ना इनको पता है, और ना ही केजरीवाल को पता है, समझे ना। तो पॉलिटिक्स करनी इनको आती नहीं है। ये अपना जो नाच गाना कर रहे हैं वही करते रहे, वो सही रहेगा 4-5 साल, ठीक है। उसके बाद ये मैं बता रहा हूँ, ये फाइनेंस करके मूवीज तो बनाएंगे या गाने में पैसा लगाएंगे, पर ये खुद नहीं चल पाएंगे ध्यान में। अच्छा।